अमरावती शहर के बड़ाली परिसर के मुख्य चौराहे पर रविवार की रात 11 से 12 बजे के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए लात घूंसों का भी जमकर प्रयोग किया, जिसके चलते पूरे परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस सहित शहर पुलिस मुख्यालय के दल ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। पश्चात दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने परस्पर विरोधी मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अमरावती शहर के राजापेट थाना क्षेत्र में बडनेरा रोड स्थित रघुवीर होटल के पीछे रेलवे पटरी पर एक दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान दसरा मैदान झोपड़पट्टी निवासी शिवा राजू सरकारे के रूप में हुई है। हालांकि घटना सामने आते ही मृतकों के परिजनों ने इस घटना को जान लिए जाने का मामला बताकर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसे लेकर अस्पताल में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ा। लेकिन रेलवे के लोको पायलट द्वारा दिए गए खुलासे पश्चात साफ हुआ कि यह एक दुर्घटना है। अमरावती शहर के गोपाल नगर परिसर में दिलीप राणे के घर के पास चल रहे निर्माण कार्य पर काम करने वाले रितेश विनोद लोनाले नामक मजदूर की सेंटरिंग का काम करते समय बिजली का करंट लगने से जान चली गई। राजापेट पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पथरोट के समीपस्थ गोंड वाघोली गांव स्थित तालाब में डूबकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान चली गई। भागीरथी बंसी बेटे नामक यह महिला अपने घर से शौच हेतु बाहर निकली थी, जिसका शव तालाब से बरामद हुआ, जिसके चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक शौच हेतु घर से निकलकर गाँव के पास तालाब की ओर वह गई। भागीरथी बेटे जब काफी समय तक घर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उनकी खोजबीन करनी शुरू की, जिसके बाद तालाब के किनारे भागीरथी बेटे की दोनों चप्पलें पाई गई, जिसके चलते परिजनों ने तालाब के पानी में टोह लेनी शुरू की। तब भागीरथी के बेटे का शव तालाब के पानी से बरामद हुआ। विगत रविवार सुबह 11 बजे ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर के चलते मध्य प्रदेश में रहने वाले 45 वर्षीय मीरा राधेश्याम काजदेकर की जान चली गई। यह हादसा बेरदा भाटू फाटे के पास घटित हुआ है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की खालवा तहसील अंतर्गत चाकरा गाँव की रहने वाली मीरा राधेश्याम काजदेकर विगत रविवार की सुबह श्रीराम आसाराम काजले के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर बाबंदा में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी, जहाँ पर अपना कामकाज निपटाने के बाद वह दोबारा मध्य प्रदेश की ओर वापसी कर रही थी। तभी विपरीत दिशा से आ रहे दोपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और मीरा काजदेकर दोपहिया वाहन की पिछली सीट से उछलकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक पीड़िता गुलिस्तान नगर निवासी मेहनाज नईमुद्दीन पठान अपने पति से अलग रह रही थी। उनका बेटा पिता के साथ रहता है, जबकि बेटी पीड़िता के साथ रहती है। घटना शनिवार की शाम 5 बजे के आसपास बताई जा रही है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला से अश्लील हरकत करने और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। किरण नगर गली नंबर 2 निवासी 45 वर्षीय महिला शनिवार की सुबह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी राजकुमार साहेबराव शेट्टी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर महिला की ओर देखकर अश्लील हरकत करने लगा तथा आपत्तिजनक इशारे किए। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज भी की। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 31 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ अपने परिचय का फायदा उठाते हुए विवेक पुरुषोत्तम उगले इसने उसे अपने प्रेम जाल में फांसा और उसके साथ विवाह करने का झांसा देते हुए उससे कई बार संबंध बनाए। साथ ही साथ उसे अपने पहले पति से तलाक लेने के लिए भी धमकाया। इस मामले को लेकर विवाहिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। समीपस्थ भातकुली शहर स्थित शिक्षक कॉलोनी के एक घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। यह घटना 22 मार्च को घटित हुई। जानकारी के मुताबिक शिक्षक कॉलोनी निवासी बबन कदम विगत कुछ समय से बीमार रहने के चलते पिछले 3 दिनों से इलाज हेतु नागपुर में रह रहे हैं और उनके घर पर कोई भी नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे नगद रकम और सोने के चांदी के गहने सहित घर में रखे LCD टीवी और गैस सिगड़ी के साथ कई उपयोगी साजो सामान चुरा लिया।
शेयर मार्केट में निवेश करने पर जबरदस्त फायदा मिलने का लालच दिखाते हुए 47 वर्षीय व्यक्ति के साथ करीब 17,90,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई, जिसे लेकर साइबर पुलिस ने विगत 20 मार्च को अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। इस मामले को लेकर मिली शिकायत के मुताबिक जूना कॉटन मार्केट परिसर में जाफरीन प्लॉट निवासी संजय कैलाश गुप्ता से कुछ अज्ञात लोगों ने 5 पैसा नामक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क साधा और संजय गुप्ता को अपने व्यवहार की विश्वसनीयता बताने के साथ ही शेयर मार्केट में निवेश करने पर अल्प समय के भीतर काफी बड़ा आर्थिक फायदा होने का झांसा दिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीहरि विहार में रहने वाले अभिजीत विनायक गुल्हाने के साथ उनके ही परिचित संतोष रामकृष्ण दहीकर व ऋत्विक संतोष दहीकर, इन्होंने प्लॉट खरीदी बिक्री के व्यवसाय में ज्यादा फायदा कमाकर देने का लालच देते हुए 38,70,000 रुपए की जालसाजी की। यह जालसाजी 26 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2021 के दौरान किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बरूड के एक व्यापारी के साथ 3 करोड़ रुपए के अधिक की आर्थिक धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में व्यापारी द्वारा थाने में शिकायत के तहत पुलिस ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भातकुली थाने में शनिवार को दर्ज पराग कडू की बाइक चोरी की शिकायत 3 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने आरोपी युवक को बाइक सहित दबोच लिया। आरोपी सूरज उर्फ भोला मुन्नालाल सकवाल इसको बाइक सहित पकड़ लिया। अमरावती ग्रामीण पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने परतवाड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम काली माता मंदिर परतवाड़ा निवासी अक्षय मोहन उइके बताया गया है, जो कि पहले से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। तिवसा में एक व्यक्ति के साथ तिरुपति मार्केट टिप्स नामक कंपनी में निवेश करके अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराने और बाद में पैसे वापस न करने 6,60,000 रुपए से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।